जैसे हमारा पेठा हो। खट्टी है यार ये। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस घर आ चुके हैं और आजकल जो है ना हम अपने आने जाने की रूटीन शेयर नहीं कर सके क्योंकि सफ़र जो है वो ज़्यादातर रात के वक्त किया जा रहा होता है, तो इसीलिए ना हमारे जाने का पता चला और ना वापस आने का। और हमारे वापस आने पे ना सफाइयाँ वगैरह की जा चुकी हैं। जिस तरह मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ थी ना हमारे इस बगीचे से निकाल दी गई हैं और सिर्फ़ इस वक्त हमें जिनको हमने सौंफ के पौधे कहा हुआ है सिर्फ वही पौधे नज़र आ रहे हैं। बाकी जो है वो थोड़ा थोड़ा घास भी नज़र आ रहा है कि वो सब्ज़ हो रहा है। इस साइड पे जो क्यारियाँ हैं उनकी सफाई कर दी गई है और हमारे इस साइड पे जो खूबसूरती वाले पौधे थे ना एक बार खुश्क होने के बाद अब नीचे से फिर से वो सब्ज़ हो रहे हैं। तो मैंने पहले सोचा था इनको निकाल देंगे लेकिन नहीं, कि फिर से सब्ज़ हो रहे हैं। और पेटोनिया जो है वो ठीक ही खड़ा है लेकिन उसने फूल नहीं लिए। और एक और चीज़ के बारे में बताया जा रहा था, हमारी मेथी, यहाँ से हमने मेथी की कटाई बिल्कुल नहीं की और ये फूल भी बहुत जल्दी लेगी इंशाल्लाह। गमले कितने प्यारे बना दिए गए हैं हमारे जो गुलाब हैं उसके इर्द गिर्द, और वो अपनी नई शाखें भी निकाल रहे हैं। जो बताया गया है वो ये है, कहाँ है चले इस साइड पे हम देखते हैं। तो हम एक सूरजमुखी का फूल जो है वो छोड़ के गए थे, वो फ़िलहाल है। और मेरे ख्याल में अब की बार जो हमने सूरजमुखी लगाई है ना वो जो है देसी वाला फूल है, क्योंकि लास्ट टाइम जो एक पौधे पे 7-8 फूल हो रहे होते थे वो सिर्फ एक दिन होते थे और दूसरे दिन उसके पत्ते जो वो गिर रहे होते थे। तो इसको निकले हुए तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा दिन, 3-4 दिन तो हम व्लॉग ही नहीं कर सके। अस्सलामुअलैकुम, शुएब महर एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओह, ये बताया गया था कि हमारे और भी सूरजमुखी के फूल निकल चुके हैं। डेज़ी मेरे पीछे आ गई है। डेज़ी कैसी हो? ये वाला चेक करें। और मैं कहता था कि जब हमारे जो मुंगरे के फूल हैं ये गायब होंगे तो यहाँ से सूरजमुखी के फूल निकलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ और कुछ इस तरह से निकल रहा है। मेरे ख्याल में सिर्फ एक फूल है तो ये बड़े छत्ते वाली सूरजमुखी होगी। यहाँ पे इसके ऊपर बीज भी लगेगा और उम्मीद है कि बाग से जो है ना हमारे मेहमान परिंदे, ख़ुसूसन के जो सब्ज़ ग्रीन पैरट है वो आता होता है जो हम रख नहीं सकते, मतलब उसका कोई लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। तो हमारा शौक़ वैसे ही पूरा हो जाता है जब इन पौधों के ऊपर जो है ना वो आके खा रहे होते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने एक ऐसी वीडियो लगाई हुई थी जिसमें हमारे आंगन में कुछ सब्ज़ तोते बैठे हुए हैं और वो बड़े मज़े से जो है वो सूरजमुखी खा रहे हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि ये गैर कानूनी है, तो मैंने कहा भाई मैंने नहीं रखे हुए, ये जो है हमारी मोहब्बत में आते हैं, मेहमान परिंदे हैं जो कि खुद आते हैं और मुझे क्या पता कि कहाँ रहते हैं, लेकिन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बाग में रहते हैं सामने वाले में और वहीं से आते हैं और खा पी के उड़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही होना चाहिए कि इंसान अपने बगीचे को इतना खूबसूरत बनाए कि खूबसूरत परिंदे आ रहे हों बजाय उनको रखने के, उनको कैद करने के। तो अब तकरीबन हमारे जो परिंदे हैं कुछ हमने वापस कर दिए और इस वक्त सुकून घर में हमारे और डेज़ी के अलावा कोई भी नहीं है। और जॉनी और डेज़ी ये तो वैसे मस्त मौला है, इनका हम प्रॉपर ख्याल रखते हैं और इनको भी हमने कैद नहीं किया हुआ, घर में ये आज़ादी घूम फिर रहे होते हैं। रात को बस कैद करना पड़ता है इनको जंगली जानवरों और बिल्ली बिल्लियों से बचाने के लिए। तो हमारे जो मुंगरे के फूल हैं और मुंगरे के जो पौधे हैं वो तेज़ हवाएं चलने की वजह से सारे गिर गए हैं, लेकिन ये सूरजमुखी के जो फूल हैं ना ये बहुत ही कीमती हैं, इनको हमें बचाना है। और यहाँ पर कुछ हमने सदाबहार लगाए थे वो जो हैं अभी नज़र नहीं आ रहे, सफाई करेंगे तो नज़र आएंगे। बस हमारी विश है कि हम वो दिन देखें जब दोनों साइडों पर पीले पीले सूरजमुखी के फूल हों और मैं ऐसे जा रही हूँ दरवाज़ा बंद करने। आसमां पे बादल थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं लेकिन मौसम बहुत अच्छा बन चुका है आजकल। तेज़ हवा भी चल रही होती है तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मुल्तान में जो है ना ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है अगर हम कंपेयर करते हैं अपने गांव से। तो 2 दिन शहर में थे और बड़े घुटन वाला माहौल बना हुआ था। वैसे शहर में अगर बंदा बाहर भी घूम फिर रहा होता है ना तो शोर शराबा इतना ज़्यादा होता है कि तबीयत वैसे ही घुटन वाली हो जाती है। और वैसे भी 2-3 दिन से कुछ तबीयत नासाज थी इसलिए व्लॉग भी नहीं बना पा रहे थे और कुछ मेडिसिन और चेकअप वगैरह करवाना था तो मुल्तान गए हुए थे। हाँ, शरेज़ के साथ हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। वापस गाँव आ चुके हैं और जैसे गाँव आए ना थोड़ा सा दिमाग हमारा खुल गया क्योंकि गाँव का माहौल जो है वो बस
शाहाना लाइफस्टाइल मैं तो इसे कहूँगा। लोग जो है ना वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल या शाहाना लाइफस्टाइल कह रहे होते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में बंगले, और उनको मैं कहता होता हूँ पत्थर के महल या ईंटों के महल, जिनमें जो है ना एक अजीब सी घुटन होती है। उसकी बजाय अगर यहाँ पर आप गहरी सांसें लेते हैं ना, तो आजकल तो पानी के छिड़काव के बगैर भी मिट्टी की खुशबू मिल रही होती है, क्योंकि डस्ट उड़ रही है, काफ़ी तेज़ हवा चली हुई है। और एक चीज़ मुझे देखने को मिल रही थी, और जॉनी मियाँ कहाँ गए हुए थे आप? हाँ जॉनी बाबा, ये भी इसने फिर मार खाई है। देखी इसके मुंह के ऊपर पंजों के निशान लग रहे हैं। मेरे ख्याल में इसने जो है ना कुरोला शोला डाला है जंगली बिल्लों के साथ। और जैसे मैं वहाँ से एंटर हुआ हूँ तो मैं देख रहा था कि अब अंगूर के पत्ते बिल्कुल जा चुके हैं। पहले हमें यहाँ पर जर्द पत्ते देखने को मिलते थे, इस शाख को हम देखते हैं तो ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। और अब इसको देख के मुझे लग रहा है कि पता नहीं यार ये फिर से ग्रीन होगी या नहीं। फ़िलहाल तो ऐसी लकड़ियाँ बन चुकी हैं और ये वाले पत्ते भी बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं, पर बिल्कुल ये लकड़ी बन जाएगी और बाद में जो है ना ये फिर ग्रीन ग्रीन शाखें निकलेंगी। और इस साइड पे आँखों को तरावत देने के लिए जहाँ तक हमारी नज़र जाती है सब्ज़ा ही सब्ज़ा। हमने अपने मारखोर और जो है कंपनी का हाल चाल नहीं पूछा, सफाइयाँ ही पड़ी हैं। मेरे ख्याल में सफाइयाँ इसलिए लग रही हैं कि हमारे जो कीकर के पत्ते हैं ना वो अब ख़त्म हो चुके हैं, इतने ज़्यादा गिरे हैं, अब नहीं निकलेंगे। लो मारखोर, कैसे हो? क्या हाल है? ठीक हो? जोचो के काम चेक करें, वो अपनी जो कुंडी है ना उसमें खड़ी होकर चारा खा रही होती है। कैसी हो? बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं ये वाली दीवार, और दीवार पे हमें पातियाँ जो है वो अब ज़्यादा नज़र आ रही हैं। कहाँ हो मेरे पीछे पीछे? अभी तो खुराक डाली गई है आपको। गाँव आते ही हमें यहाँ पर साग के देगचे रखे हुए नज़र आ रहे हैं, और इसकी हालत बता रही है कि साग तैयार हो चुका है। क्योंकि जब साग तैयार होता है ना तो बाहर भी गिर रहा होता है, और वो देगचा बेचारा जो है ना बता रहा है कि मुझे तकरीबन को 5-6 घंटे हो गए चूल्हे पे पड़े हुए, साग बन रहा है हमारा यहाँ पे, बल्कि बन चुका है। शाम होने वाली है और जैसे जैसे शाम ढल रही है सर्दी बता रही है कि मैं अभी हूँ, आप इतने खुश ना हो कि सर्दी जा चुकी है। हवा जो है वो ज़्यादा ठंडी जो है ना बल्कि यख ठंडी में तब्दील हो चुकी। अभी हम वैसे थोड़ा सा बाहर वॉक करने के लिए जा रहे थे और सनसेट भी देख के आते हैं और अपने जो है वो खेतों से भी होके आते हैं। देखते हैं कि हमारे जो है ना को 3-4 दिन बाहर रहने के बाद जो है हमारे खेतों के क्या हालात हैं, क्योंकि सब्ज़ी के बारे में हमने सुना था कि लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ से वो तोड़ रहे होते हैं। हमने तो उसको जो है वो कोई इस्तेमाल किया नहीं है, तो वो भी देख के आते हैं। और यहाँ पर एक और बंदे से भी मिलवाते हैं, खड़ा हुआ इंतज़ार में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शज़ेब? अच्छा हूँ। शज़ेब, जब मैं आ रहा था उधर से हाँ जी, तो मैंने एक बहुत बड़ा काम देखा है आज। यार आपको आपको पता ही है। कुछ हुआ नहीं है? कोई दिल आपका धड़का हो या कुछ ऐसा जब वैसा? मैं नया नया वाल सीख रहा था, जब मैं नया नया वाल सीख रहा था ना, तो मेरी मम्मा ने कहा जब भी ऊपर बैठना है तो डरना नहीं है। मैंने उसी वजह से डरता भी नहीं है। ए माँ दा शेर पुत्र। हाँ जी। ठीक है, मम्मा ने आपको जो है ना वो थपकी दी हुई है। तो मैं ये बता दूं कि शहज़ेब आज ट्रैक्टर चला के जा रहा था, और मैंने जैसे ही देखा ना भाई, मैंने अपनी कार नीचे उतारने के शहज़ेब बेचना मारा। सबसे बड़ी बात जो है ना, बाबा जान काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि कोई मसला ना हो जाए। बच्चों को खुसूसन वो मोटरसाइकिल नहीं चलाने देते, तो बाबा जान भी कह रहे थे कोई मसला नहीं, शाहजू पक्का ड्राइवर है। तो शहज़ेब जो है मैं वैसे अपने जो मेरे पुराने व्लॉग्स हैं उसमें आपने देखा भी होगा, तो जब दरिया वाली साइड पे जो है ना इनकी वो फसलें वहाँ पे हो, ज़मीन की तैयारी हो रही होती थी ना, तो ये चला जाता था अपने चाचा से, कहता था मुझे ट्रैक्टर सिखाएं। तकरीबन 1 साल इस बंदे ने ट्रैक्टर सीखा है, चलाया है, वहाँ पर चलाता था। वहाँ पर ये है कि रेत होती है या फिर खुले मैदान होते हैं, और वहाँ पे कोई मसला नहीं होता। तो शहज़ेब ने प्रॉपर वहाँ पे सीखा, और आज जब मैं आ रहा था मैंने देखा यार छोटा सा बंदा कौन है ट्रैक्टर पे। जब करीब आया तो जनाब थी। मामा जी ये दरवाजा के साथ पहले ही आड़ी खड़ी थी। इसको छोड़ो, अब ट्रैक्टर वाली बात क्लियर करो ना। ये वाला सुकून दुनिया के किसी कोने में नहीं है। एक लंबा ट्रैक, साइडों पे ग्रीनरी और सुकून ही सुकून, और सामने से हमारा दरिया रावी है। हाँ, सामने से डूबता हुआ सूरज भी। अरे यार ये डूबती शाम कहीं नहीं मिलती। अच्छा शहर में तो सूरज नज़र ही नहीं आ रहा होता, बंदा सनसेट देखे क्या। हम अपनी फसलों वाली साइड पे जा रहे हैं, और पिछली दफ़ा हम आए थे और हम देख रहे थे कि जो का जो चारा है वो कितना हुआ, तो अब आधा जो है उन्होंने हार्वेस्टिंग भी कर ली। यहाँ पे हाँ व्यूअर्स को एक बात भी बतानी थी। क्या?
वो अगले दिन मैंने देखा 2-3 लड़के मूलियों के गोंगलू तोड़ के लेके जा रहे थे। वो यही तो मसला है ना, तो पीछे गए हमारी बाग में छुप के बैठ के खा रहे थे। चले यार, कोई बात नहीं। हम जो है ना इसकी ज़्यादा केयर तब करते जब हम इस्तेमाल करते या फिर हम जो है इसको मार्केट वगैरह में लेके जा रहे होते। हाँ, वैसे अभी हमने मार्केट बेचनी तो है खरीदी नहीं। ये चेक करें, जो के जो चारा है एक साइड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। शज़ेब सुकून चेक करें। आ जाए ज़ुबैर, आ जाए। ख्याल एक कनाल इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। फिर आगे से जो लोगों ने खाना भी तो होता है। हाँ, जो तो नाल पूरी फैमिली है। हाँ जी, ये भी है, बस खा दिया और निकाल दिया फिर खा दिया। यार बस ठीक है। अब मेरे ख्याल कितने के मरले रह गए उसी? 5 मरले 10 मरले है ना, आधे से ज़्यादा जो है वो 7-8 मरले 7-8 उड़ा गए। इधर वाले शलजम हुए या नहीं? हाँ मांगी, यहाँ पे एक मैंने खड़ा भी किया था। अब ये वाले पत्ते भी बिल्कुल पुरजा गए। बाद में जो शलजम लगाए थे शज़ेब हमें वो दिखा रहे हैं। मांग जो मैंने एक निशानी थोड़ी सी ना, किधर है? जो छोड़ी सी उसके बाद यार ये बड़े नहीं हुए, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बस खड़े रहने दे। मुझे देखना ये कुछ ज़्यादा पीछे आते हैं। और ये यहाँ पे 2 ये लेमन है, वो इतने अच्छे हो रहे हैं यार। लेमन नहीं वैसे लेमन हो भी गए हैं। नहीं खट्टी है यार ये। इंशाल्लाह मामा जी हमारे ये ऐसे होंगे गड़े वाले वो तो नहीं ना रहना। लेमन नहीं है, ठीक है, ये खटी हैं। और ये ना नीचे इसलिए इतनी ज़्यादा गिरी पड़ी है कि मैंने बस हाथ लगाया और ये टूट गया। इसको ना मेडिसिन की ज़रूरत है, कमज़ोर है ये, प्रॉपर खुराक नहीं मिली इसे। सनसेट देखने आए थे और आज सनसेट बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। जिस पगडंडी पे हम जा रहे हैं एक साइड पे बरसीम। अच्छा, पिछले व्लॉग में ना मैं बरसीम को बरसीन कह गया था, तो किसी ने कहा भी था कि यार उर्दू ढंग से बोला करें। तो जट बंदे हैं, पंजाबी बोलते हैं सारा दिन तो निकल जाती है। जो मकामी ज़ुबान है वो रिचनवी है और हम सारा दिन तकरीबन रिचनवी बोल रहे होते हैं। तो उर्दू मैं सिर्फ अपने व्यूवर्स के लिए बोल रहा होता हूँ। मेरे बहुत से व्यूवर्स जो है वो उर्दू बोलने वाले हैं, हमारी ज़ुबान उनको समझ नहीं आती। हाँ, अगर पंजाबी हो तो पंजाबी समझ आ जाती है मोस्टली लोगों को, लेकिन रिचनावी जो है वो एक थोड़ी सी डिफरेंट ज़ुबान है। वो भी एक लहजा है पंजाबी का, पंजाबी हम उसे कहेंगे। तो वो मेरे बहुत से व्यूअर्स को समझ नहीं आती। स्टार्ट में मैंने वैसे ट्राई किया था कि मैं अपनी ज़ुबान में व्लॉग करूं, तो अभी जो कह रहे होते हैं ना कि ढंग से उर्दू बोला करें, तो हमारी ज़ुबान वैसे तो कौमी ज़ुबान हमारी उर्दू है, तो कोई एक आध लफ्ज़ जो है ना वो निकल जाता है मुँह से। तो मैंने बरसीम को बरसीन बोला था, और जो बरसीन बल्कि इसको हम बरसन बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, और बरसन को मैं उर्दू में जो है ना वो कन्वर्ट करना चाह रहा था। बरसीम लफ्ज़ मुझे वैसे आता था, यानी कि मुझे आता नहीं था, लेकिन स्लिप ऑफ टंग हो गया। ज़ुबान है फिसल जाती है, यहाँ तो इंसान फिसल जाते हैं, हमारी तो फिर भी ज़ुबान फिसली है। तो जिस पगडंडी पे हम आ रहे थे एक तरफ बरसीम है और दूसरी तरफ जो है वो गंदम है, और गंदम की फसल जो है ना वो बहुत अच्छी जा रही है। सिलाब के बाद वैसे सारी फसलें बहुत ही अच्छी रही हैं। नहीं अच्छा रहा तो वो है इन फसलों का रेट अच्छे नहीं रहे। आजकल जो है किसान वो बेचारा, ये देखें इस तरह से हमारी मूलियाँ रुल रही हैं, और हमारे शलजम इनको हम इसलिए ज़्यादा नहीं देख रहे कि मार्केट में बिल्कुल रेट नहीं है। मामा जी तोड़ू बड़े वाला इतना मोटा दिखाए, कुछ भी नहीं होता, तोड़ू। हाँ हाँ, या अल्लाह खैर, शज़ेब कुछ बड़ा दिखाने वाला है हमें, बस रहने दो अब। ओए होए 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 होए, जैसे हमारा पेठा हो, काश हमारी पेठा हो तो मैं अभी मामा को कह के पेठे वाला हलवा खाता। यार ये शलजम है, ये शलजम है या कुछ और? इसको ना हम जाके चेक करते हैं कितने किलो का ये। हाँ जी, ये तकरीबन 1 किलो का तो होगा, है ना ज़ुबैर? एक बात बताऊं, हाँ इसके साथ के एक और भी इतना खड़ा नहीं, हमको बस नहीं, हमको बाद में तोड़ेंगे जब इतना बड़ा होगा। हाँ यार ये शलजम खड़े खड़े हमारे ऐसे हो चुके हैं। ऐसी एक मूली है वो मैं तोड़ के लाता हूँ। नहीं रहने दो, वो मूली टूट जाएगी वैसे, क्योंकि अभी जो है ना वो खुश्क हुआ पड़ा है ना, तो ये खाना नहीं है, ये लेके जाना है। ये तकरीबन 1 किलो का शलजम होगा, चेक करें। जब दिखाएं तो ये 1 किलो का नहीं ज़्यादा। अच्छा ज़्यादा है, चले वैसे खाने के लिए तोड़ ले शलजम। ज़ुबैर आप तोड़ ले अगर खाने हैं तो, लेकिन खाने वाले जो है ना वो छोटे और गोल जो है ना वो ज़्यादा मज़ा करवाते, ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते, मतलब वो मीठे नहीं होते। हम आए हुए हैं अपनी सब्ज़ी में और रोना रो रहे हैं कि हमें इस सब्ज़ी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यार शलजम भी हम अब देख रहे हैं कि तोड़ना कौन सा है, चलिए तोड़ते हैं। कैसे शज़ेब जो है ना वो जो जंबू टाइप के शलजम और मूलियाँ है ना उनके पीछे लगा हुआ है। हम बार बार सूरज की तरफ देख रहे हैं क्योंकि सूरज ग़रूब होने वाला है, बल्कि हो चुका है। हमने अब की बार शलजम मूलियाँ लगाई थी एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जो है ना वो गाजरें लगाई थी। शलजम और मूलियाँ वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हुई और बहुत ज़बरदस्त रहीं। मतलब कि हमने जो अपनी तरफ से तजर्बा किया था कि फ़र्स्ट टाइम ज़्यादा सब्ज़ी लगाने का, वो कामयाब रहा। लेकिन एक चीज़ कामयाब नहीं रही, और वो था इसका रेट।
कि हमने अगर मार्केट में भेजना चाहिए तो वो कुछ रेट ख़ास नहीं मिले। तो मेरे ख्याल में कुछ 4-5 रुपए किलो जो है, बल्कि इससे भी कम वो मूली और शलजम को लग रहा था रेट, और मूली का भी सेम यही हाल था। तो फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, गाजरें जो खड़ी हैं, गाजरें हम ज़्यादा लगा बैठे थे, तकरीबन 2 कनाल, और गाजरें जो है वो हमने जब भेजी हैं तो एक बैग तकरीबन हमारा 300 रुपये में बिका था फर्स्ट टाइम। एक बैग में तकरीबन 10 से 15 किलो गाजरें आ जाती हैं, तो आप खुद लगा लें कि कितने रुपए पर केजी हमें पड़ रहा था। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर जब वो लेके गए गाजरें, तो फिर वो बिकी नहीं, मतलब कि पड़ी रही वो छोड़ के आ गए। अब अभी उनका कहना है कि अगर हम यहाँ से टाउन या सिटी मंडी में सब्ज़ी लेके जाते हैं तो हमारा पेट्रोल ही पूरा नहीं होता, तो बजाय उसके सब्ज़ी यहाँ रुल रही है। और अब की बार किसान को जो है ना एक और धचका लगा, वो है आलू। आलू की काफ़ी ज़्यादा काश्त की जाती है, ख़ुसूसन मैं अपने गांव को देखूँ तो या अपने पूरे एरिया को देखूँ तो आलू का रेट ऐसा है कि आलू की चुनाई जो है वो, और आलू की जो उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं ना प्रॉपर, उसके जो जितने भी अखराजात हो रहे हैं ना, वो एक गाड़ी के एक ट्रॉला जो है वो पूरा नहीं उतर रहा। तो लोग तलफ़ कर रहे हैं बाकायदा अपने आलू के, यार इसको जो है हार्वेस्टिंग करने पे जितना खर्चा आ रहा है, इतना खर्चा आगे सेल होने पे नहीं लगेगा, तो क्या करना फिर, तलफ़ किए जा रहे हैं। गोभी की फसल मैंने तलफ़ होती हुई देखी है, तो हमारा थोड़ा सा दिल बड़ा था। हमने कहा गाँव वालों को, आओ भाई तोड़ो और खाओ। है कि हमारा ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा हो गया था इस पे, बीज का लगाएं या फिर बाद में जो पानी वगैरह लगते रहें। और अब गाजरें हमारे सामने खड़ी हैं, लेकिन बस खड़ी हैं, इंतज़ार किया जा रहा है कि अल्लाह करे रेट अच्छे हों। 400 का मान बिकती तो है नहीं माम जी। 20 रुपए किलो? हाँ जी, 400 फिर तो सही है यार 20 रुपए किलो, क्योंकि हमने 5 रुपए किलो भी देखी। एक बात बोल रहे हैं, हाँ गाजर का तो कोई सूरत हाल उठाए। 20 रुपए किलो तो शजीब आप बेच रहे हो, आप मंडी से कितने के लेके आते हो? वो देखो ना, धड़ी कितने की मिलती है? धड़ी होती है या गट्टू होता है? 200-300 का ही होगा। वही बात आ गई ना, 200 रुपए के हिसाब से जो है वो कुछ भी नहीं मिल रहा। चले कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, कभी तो हालात ठीक होंगे। लेकिन हमारा तजर्बा जो है ना, इनको उगाने का तो अच्छा रहा है, बाकी बेचने का अच्छा नहीं रहा। बस इसी चीज़ का मज़ा है कि हम ऑर्गेनिक शलजम खा रहे हैं। तो चौन चीटा भी है और चौन बड़ा भी है उसके साथ साथ जो ये माल मिले ना मुझे वहाँ, जैसे कभी तो मम्मी काश पेठा होता ना। पेठा इंशाल्लाह हम लगाएंगे। अब गर्मियों की सब्जी लगाएंगे ना, उसमें पेठा लगाएंगे, फिर पेठे का हलवा खाया करेंगे। और मैंने सुना है जब बड़े होते हैं इतने होते हैं। हाँ ऐसे ये पेठा बहुत बड़ा हो जाते हैं। चलें? शाम ढल चुकी है, सूरज बिल्कुल गरूब हो गया, सिर्फ लालगी उसकी बाकी है, तो हमें वापस घर जाना चाहिए। शाम ठंडी हो रही है ना,